आप सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम आपको सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सीलिया फ्लैजिला ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। इनकी उपस्थिति उन कोशिकाओं में होती है जिनका गति गमन से संबंध होता है। ये रोम संरचनाएं हैं जो कोशिका के मुख्य स्तर से प्रवर्ध की भांति निकली रहती है। आप और पक्षाभ दोनों की मूलभूत रचना लगभग समान होती है। प्रत्येक दो केंद्रीय व तीन परिधीय तंतुओं से बना रहता है। परिधीय से परिबद्ध होते हैं। 9 परिधीय तंतुओं के बाहर इकाई कला पाई जाती है। पक्षाभ आमाप में छोटे और कशाभ लंबे होते हैं। कोशिका में ये आधार कार्यों से विकसित होते हैं। कुछ पादप कोशिकाओं में भी ये रचनाएं पाई जाती है। बेसल ग्रेन्युल आधार कण ये कशाभों पक्षाभों के आधार भाग में पाए जाते हैं। इन्हें ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। यह भी 9 तंतुओं से बने होते हैं तथा प्रत्येक तंतु 3 सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित होते हैं। इनमें से 2 सूक्ष्म नलिकाएं कशाभ पक्षाभ में प्रवेश करती हैं। प्लास्टिक अथवा लवक प्रत्येक पादप कोशिका और सूक्ष्म युग्लिना नामक प्रोटोजोआ नामक प्राणी से पाए जाते हैं। अन्य जंतु सेल्स कोशिकाओं में भी ये अनुपस्थित होते हैं। इनकी संख्या आकृति एक वितरण के में जाति के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। ये प्रत्येक आकार और रंगों के होते हैं। इनका व्यास 4 से 6 माइक्रोन मिली माइक्रोन और मोटाई 1 से 3 माइक्रोन पाई जाती है। श्वेत लवक ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट व रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं जो शर्करा के रूप में बनता है। श्वेत लवक लिपिड्स एवं मंड का संग्रहण उपापचय करते हैं। अतः यह अमाइलोप्लास्ट और लाइपोप्लास्ट भी कहलाते हैं। ये पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। हरित लवक को 2 इकाई कला में निर्मित होता है। प्रत्येक कला 60 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। दोनों कलाओं के मध्य में परिलक्षणीय अवकाश 80 से 100 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। लवक के केंद्र में उपस्थित आधारीय रचनाएं जिन्हें ग्रेना कहते हैं पाई जाती है। ग्रेना एक दूसरे पर तक के समान पाए जाते हैं। लवण के भीतर सतह पर कण जिन्हें क्वांट्रोसोम कहते हैं पाए जाते हैं। ये कण 200 एंगस्ट्रोम लंबे और 100 एंगस्ट्रोम व्यास के होते हैं। प्लास्टिड में डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण का पूरा तंत्र अर्थात राइबोसोम और आरएनए के कण पाए जाते हैं वो अपने स्वयं के लिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनमें आनुवंशिकता का गुण पाया जाता है। आनुवंशिकता सूचना धारण करने वाले लवणीय तंत्र प्लास्टिडोम कहलाता है। कोशिका पिंजर साइटोस्केलेटन कोशिकाओं में अपने आकार की बनाए रखने एवं कोशिका गति को प्रोटीन तत्वों का एक जाल विद्यमान रहता है। ये तंतु डेस्मिन लाइमेटिन वो ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा बनाए
बने होते हैं, इनके द्वारा कोशिका का कंकाल बनाया जाता है। कोशिका द्रव्य अंतर्वेश ये मेटाप्लास्ट और न्यूक्लियर रचनाएं होती हैं, जिनमें निम्न रचनाएं शामिल है: वैक्यूल्स, क्रिस्टलेट, ये क्रिस्टल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल बूंदक और अदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। केंद्रक केंद्रक कोशिकाओं का प्रमुख अंग है, जो लगभग कोशिका के केंद्रीय भाग के एंडोप्लाज्म में गोल अंडाकार के रूप में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव की अपेक्षा अधिक सघन होता है, यह आसानी से देखा जा सकता है। ये कोशिका में अंतरिक्ष में घटित होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये कंट्रोल रूम का नाम दिया गया है। कुछ में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रिकाएं अथवा न्यूक्लियाई कहते हैं। स्त्रियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऐसी कोशिकाएं अकेंद्रित कहलाती हैं। पादप कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, पर इन्हें सीनोब्लास्ट, मीनोब्लास्ट और प्राणी कोशिकाओं में स्थिति को सीरियल कहलाती है। केंद्रक की आकृति कोशिका आकृति के अनुसार गोल, वृत्ताकार, कस्तरीनुमा, पिंडाकार, लंबी, अंडाकार, फीते समान होती है। केंद्रक में चारों ओर महीन केंद्रक आवरण कैरियोथिका पाई जाती है, जो कोशिका द्रव से इसे अगली करती है। यद्यपि इसमें सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, जो केंद्रक कला के दोहरी इकाई कला से बनी होती है। यह भी पतली, लचीली और अर्धपारगम रचना होती है। केंद्रक में भीतर एक पारदर्शी तरल केंद्रक द्रव उपस्थित होता है। इसे कैरियोलिप अथवा केंद्रक रस भी कहा जाता है। यह समभांगी प्रकार के तरल होता है। में प्रोटीन्स, फास्फोरस की मात्रा कोशिका द्रव की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। केंद्रक द्रव में अनियमित धागेनुमा रचनाएं, जिन्हें क्रोमोटिन कहते हैं, जाल बनाते हुए पाई जाती है। यह जालक केंद्रक जालक क्रोमोटिन जालक कहलाता है। यह केंद्रक कला की भीतरी झिल्ली से संलग्न रहता है। केंद्रक की बॉस झिल्ली अंतःप्रद्रवी कला द्वारा वास प्लाज्मा झिल्ली के संबद्ध रहती है। ये केंद्रक कोशिका द्रव और पदार्थों के आदान प्रदान में भाग लेती है। केंद्र कला के दोनों झिल्लियों के मध्य पराकेंद्रित अवकाश पाई जाती है, जो कोशिका विभाजन के समय जालक गुणसूत्रों के रूप में संगठित हो जाती है। प्रत्येक जाति के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और गुणसूत्र ल्यूकोप्रोटीन के यौगिक है। ये स्टोन प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के बने होते हैं। प्रत्येक केंद्रक में एक से अधिक केंद्र अधिक सघन संरचना के रूप में पाए जाते हैं। केंद्र की गोलाकार कोलाइडी झिल्ली विहीन संरचना है और यह विशेष गुणसूत्र से संबद्ध अवस्था में रहता है। इसे आरएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सामान्यतः एसिडोफिलिक प्रकृति का होता है।
प्रत्येक गुणसूत्र में मैट्रिक में 2 महीन पतले कुंडलित सूत्र समान संरचनाएं पतली झिल्ली से घिरी रहती है। इन्हें क्रोमोनीमीटा कहते हैं। क्रोमोनीमीटा पर सूक्ष्म दानों की भांति कण पाए जाते हैं। इन्हें क्रोमोबियर्स कहते हैं। क्रोमोबियर्स पर डीएनए के अणु स्थित होते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं, जो आणविक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित। इसी तरह से प्लांट सेल्स प्राणी कोशिकाओं के समान यूकेरियोटिक प्रकार की होती है, किंतु इसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं जो निम्नलिखित वर्णन में। पादप कोशिका प्राणी कोशिकाओं की अपेक्षा बड़े माप की होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। आप ये डायग्राम आप देख रहे हैं प्लांट सेल का, ये लार्ज वैक्यूल है, जबकि एनिमल्स में नहीं होता है सर। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियोलस, ये इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल्स, ये इसके क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से ये चैप्टर आपका आज यही खत्म होता है। धन्यवाद।